TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये, और दागबलात सूरनाओं से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, अप्रैल की 6 तारीख 6 अप्रैल है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। एक ही दम बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स क्या है, किस तरह से है। वो है US डॉलर के लिए 20,75 और एरो के वास्ते 22,45 है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलेदत 19,23 और डीजल 19,67 और फिर गोतू की तो ये दाम है। और RBA के पास दाम जो है ऑनलेदत के वास्ते 19,43 है और फिर डीजल के वास्ते 19,87. Regering stelt प्लेटफॉर्म इन फॉर ऑपलोसिंग प्रॉब्लम रेस सेक्टर, यानी कि सरकार की तरफ से प्लेटफॉर्म तैयार की गई है और यह है रेस सेक्टर, खेतियर का, धान का जो मुसीबत है, इसको हल करने के लिए। आप जानते हैं कि जो धान की दाम है, प्राइस है, इसके सिलसिले में बहुत सी मुसीबत है और इसी सिलसिले में ये प्लेटफॉर्म तैयार की गई है, जिसको चाहिए ये समस्या जो है हल करने के लिए। Noodkreeg nierstichting in Suriname. Beloftes en zaken niertransplantaties worden weer niet nagekomen. यानी कि नीरस्टिchting सूरीनाम अपना आवाज़ चिल्ला कर फिर बोल रहा है कि जो वादा दिया गया था नीर ट्रांसप्लांटासी के सिलसिले में, यानी कि नीर न रखने के लिए जो ठीक नहीं, उसको बदलने के लिए दूसरा रखने के लिए, तो ये फिर भी नहीं हो सका। यानी कि जो वादा किया गया है, ये वादा लोग नहीं निभाएं। Bewoners Warner व्यक्त क्रियोला willen hun normale leven terug। जो लोग क्रियोला में, आप जानते हैं कि पानी के सबब से कितना मुसीबत इन बेचारों को हुई है, बहुत सी मुसीबत भैया। दुश्मन को इस तरह से कोई मुसीबत ना पहुँचे जो मुसीबत इन लोगों के ऊपर हमारे देश के अंदर आ पड़ा। तो भैया ये लोग चाहते हैं कि फिर जिस तरह से इन लोगों का रोज़ाना का ज़िंदगी था ना, रोज़ाना की ज़िंदगी था, तो उसी तरह से ये लोग चाहते हैं अपना ज़िंदगी फिर गुजारने के लिए। इन लोगों का जो मांग है, इरादा जो है और इन लोगों का ख्वाहिश जो है, ये चाहते हैं कि अपना नॉर्मल ज़िंदगी जो है, जिस तरह से रोज़िंदा ना रोज़मर्रा का ज़िंदगी लोगों का था, उसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी फिर गुजारने के लिए। Prijsstijging kippenvoer zal effect hebben op de prijs van kip। ये तो साफ जाहिर है बप्पा, किपफूर अगर दाम बढ़ाएंगे लोग किपफूर के वास्ते, तो खुद ब खुद ये तो साफ जाहिर है कि मुर्गी के दाम भी चढ़ेगा भैया। अगर हम महंगा फूड खवाएंगे तो दाम महंगा होगा, और जो इसका मैस निकलेगा तो महंगा फूड खवा कर मैस बनाते, तो मैस का दाम भी चढ़ेगा, है ना। हाँ भैया, तो अगर महंगा फूड खवाएंगे तो महंगा मैस भी होगा और दाम भी यकीनन। तो नीरस्टिchting सूरीनाम जो बता रहा है फोरसेटर है, यानी कि लियोन ब्रुनिंग्स और स्टीफन शांग आशेन पाशेंटन, जो नीर ट्रांसप्लांटासी के वास्ते इंतज़ार कर रहा है, वक्त लाइस पर है। तो एक ख़त में प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी को अपना आवाज़, यानी कि मुसीबत जो है उसके ज़रिए से वहाँ तक पहुँचाया है कि अभी तक जो वादा दिया गया था इसके सिलसिले में नीर ट्रांसप्लांटासी बदलने के लिए, दूसरा निकाल कर जो ख़राब है उसको दूसरा रखने के लिए, अभी तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया। In een brief van 4 april stellen de ondertekenaars, uw minister van Bibes, Buitenlandse Zaken en Internationale en Volksgezondheid hebben op 7 publiekelijk verklaard dat de eerste niet-transplantatiemissie in het eerste kwartaal van 2022 zou worden uitgevoerd in een academisch ziekenhuis। बोले ये दो मिनिस्टर जो है बीबेस और फिर क्या कहते हैं मिनिस्टर जो है volksgezondheid का, ये दोनों वादा दिया था, वादा जनता के सामने वादा दिया था कि पहला हिस्सा में न, और ये 27 दिसंबर गुजरे हुए साल को ये बात बताया था कि नीर ट्रांसप्लांटासी में से जो है पहला क्वार्टाल
क्वार्टाल अब बीत रहा है, पहला क्वार्टाल बीत रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अकादमिक सिकन में होता तो बहुत से patiënt जो है waarbij meerdere patiënten geopereerd zouden worden. Inmiddels leven we in de eerste week van april 2022 en een eerste niertransplantatie moet nog worden uitgevoerd. बोले अब देखो कहाँ हम लोग पहुँच गए इस साल में। जो वादा दिया गया था अभी कोई ऐसा हरकत नहीं हुआ जहाँ पर नीर ट्रांसप्लांटेशन हो सका। तो भैया वादा मैं बोलता हूँ, फिर वादा करके जो वादा निभाते हैं मर्द होते हैं, जो नहीं निभाते रास्ते की गर्द होते हैं। फिर प्रेस सेक्शन के पफूर के सिलसिले में डायरेक्टर जो है फेसबुक का भिखारी भैया बोल रहा है कि प्राइस जो है केपाफोर का दाखबला सूरीनामा से बताया प्राइस केपाफोर का करीबन 20 से लेकर 30% दाम और चढ़ जाएगा। ये नया जो फिर तैयार होगा केपाफोर और प्राइस ऑन पासिंग। तो इस हफ्ता में लोग इंतज़ार कर सकें, उम्मीद कर सकते हैं कि इस हफ्ता में प्राइस टैगिंग यानी कि दाम चढ़ेगा। और फिर जब इसका दाम चढ़ेगा तो भैया मुर्गी का दाम यकीनन खुद ब खुद चढ़ेगा। और सबब इसका ये रूसलैंड उक्राइन का ओरलॉग जो है, जंग जो छेड़ दिया ये दोनों देश आपस में। तो grondstoffen mais en soja die als basisingrediënten voor veeproductie dienen in mensen zijn gestegen। बोले बहुत दाम इसका चढ़ गया, बहुत ज़्यादा चढ़ गया। सबब इसका यही है करीबन 40 से लेकर 80% तक। तो ये प्राइस aanpassing en de vraagverhogingen door COVID-19 en de gevolgen zullen de prijzen aangepast worden, zegt भिखारी। तो बोले ये सबब है कोविड-19 के सबब से, ओरलॉग के सबब से इतना चढ़ गया 40 से लेकर 80%। तो भैया सबब यही है कि दाम भी चढ़ाई जाएगी। अरे भैया चढ़ाओ ना, लेकिन बना कर लोगों को देना, जो लोगों को ज़रूरी है बना कर दे लोगों को। अब क्या करेंगे जब चढ़ना है तो भैया कितने भी चिल्लाओगे, कौन है जो तुम्हारा चिल्लाहट को सुनता है। खुरुंतरवेर खुद को मार फॉर हुलंग। बोले अब सब्जी तरकारी फल फलहरी दाम गिरा दिया गया है, लेकिन कितनी दिनों तक? लोग सवाल ये करते हैं। इस वक्त में करीबन 10 SRD में आप खुरुंत सोरतन जो है बलत खुरुंतन से लोग बोलते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो एक नागरिक, एक burger जो है ये एक was vrijdag na de markt, de prijzen zijn illegale verkoper zijn toch beter। बोले इलीगल verkoper जो है ना, जो इधर उधर बेचते, बोले उन लोगों के पास प्राइस और बेहतर है। और न्यू से 10 हाल बार ऑफ द मार फॉर हुलंग। बोले इस वक्त में बोले ख़रीद सकते हैं लोग, लेकिन कितना दिन तक ऐसा चलेगा? एक dag dat controle was in de binnenstad als het gaat om illegale vendors, maar dat was dus ook slechts een show। बोले हम सोचिला इलीगल जो बगैर इजाज़त से सामान बेचते हैं, तो भैया न जो सामान बेचते हैं तो कंट्रोल इसके सिलसिले में है। लेकिन ये कह रहा ये नागरिक, ये वर्कर जो हुआ वो सिर्फ एक शो था, ये कह रहा, ये कहता मैं नहीं। 65-jarige man met krappe eieren voor de rechter, 65 साल के बापा, 65 साल के। अबे करापे के भी न उसको क्या कहते हैं, सुकून नहीं देता है, सुकून से नहीं छोड़ देता है कि वो लोग भी अपना जो काम है करते रहें, उसको भी दिक्कत करते रहते। 65 साल के फिलिबर्ट गलीबी का 165 करापे का अंडा भैया बोत में लेकर, और ये पकड़ा गया है, रेक्टर के सामने पेश हुआ है, रेक्टर के सामने। और रेक्टर से बोले दाते निजल हाथ, बोले हम इतना बुढ़वा हो गई, बोले हमारे कढ़ियाओं में पीरा है तो कैसे हम उठावे? बोले हम ना उठाई, दूसर कोई उठाई से, दूसर कोई। एक कैनस जो है फ्रांस गुयाना में जो रहता है, तो भैया कौन चोर बोलेगा हम चोरी कर लिए? तो बोले फ्रांस गुयाना में जो रहता है वो, बोले हमको ला कर दे। इस स्लैक टर्बेन एंड लोप में तन क्रुक, भैया हकीकत देखो ना, मैंने बताया क्रुक से चलता तो कैसे कढ़ियाँ धुलाएगा। है इस 3 jaar फरलाम रेक्टर बेन फरलाम है भाई, अपाहिज है यह आदमी, और फिर भी ये काम करता है। ज़ैदत दरसी मांग फ्रांस यहाँ दी हैं behandeld voor zijn verlamming die krappe eieren aan die persoon geven। तो बोले करापे का अंडा, बोले जो इनको बहांदल करता है, इनका पाँव जो खराब हो गया है, तो भैया बोले उसी के लिए ये अंडा
मुझको हुक्म दिया गया था देने के लिए। ओ kan hij niet in het cellenhuis blijven en slaapt in een hangmat op het terrein van politie Albina। hangmat में भैया सोए है तो भैया रेख्टर देखो कौन सी फैसला। betaling door 1 week hechtenis te vervangen। बोले अगर न बड़ी बूतू लगाया गया 750 तो भैया क्या बोले हम, 10 महीना की सज़ा की सुनवाई है न, फॉरवार्डलक है और 750 बूतू है, अगर ना भरे तो 1 हफ्ता को इसके रखिए। प्लेटफॉर्म में फॉर अपलॉसिंग प्रोवेराई सेक्टर ज़रा से ये बता दें, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी जो प्रेसिडेंट है हमारे देश का न, मेथड ओक ओपत फॉर हेल्प प्रॉब्लम बिना द रेस सेक्टर ये सोच रहा है, अपना दिमाग दहरा रहा है, अपना निगाहें उस तरफ फेर लिया है जिस तरफ मुसीबत है धान खेती का। तो भैया ये कोशिश कर रहा है कुछ हल लाने के लिए और अपने कैबिनेट पर लोगों को इस्तकबाल किया है न, लोगों को यहाँ पर ऑनफांग किया है कैबिनेट पर, और जो यहाँ के मुसीबत है रेस सेक्टर का इस पर बातचीत करने के लिए। और 23 april प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन dat ervoor moet gaan zorgen voor de reissector beter ontwikkeling komt। बोले अब 23 अप्रैल को एक प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी जो ये मुसीबत होता हमेशा रेस सेक्टर का, ये मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बहरहाल तमाम खबरें भी आज के लिए जो हमको सामने रखा है ये तो मैं रख चुका, ये भी ख़त्म हो गया। तो भैया जो आपके लिए अहमियत रखता है आप ले लेना, जो अहमियत नहीं रखता है तो छोड़ देना हमारे और एक से और सोनी के लिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।